श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओं महेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री एकादशवीदक्षेश्वरधाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत पुराण से सप्तम स्कंद की छठे अध्याय कथा है, जिसमें प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद जी उस कथा का श्रवण किया जा रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्यधूमर्ध्वदम यथा ही पुरुषस्य हे विष्णोः पादपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः श्रुतो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मित्रों, अपने मित्र असुर बाल को कहते हैं कि मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, स्वेद, प्रीतम और आत्मा हैं। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे, हाँ, वह तो चाहे जिस योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आज और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोकादि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ाता शरीर को ग्रस्त कर लेता है, तब अंत के 20 वर्ष कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बाल को, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता के मजबूत फांसों में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। तो दैत्य बाल को, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, हाँ, तो जिसे चोर, सेवक और एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्राणों को भी बाजी लगा शंका करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सावास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बन चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से
सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जन्नेन्द्रिय और स्नेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं, जो लोभवश कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है, कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह सारा कुटुंब या मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य प्राणि को गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पाता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रसाद की भी कोई सीमा है। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग का उदय नहीं होता। कितनी विडम्बना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने का कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने का उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमा प्रधान गति प्राप्त होती है। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका आखिरामिक बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रीतम और परम गति हैं। मित्रों, भगवान को प्रसन्न न ह्यच्युतां प्रीणयतो भवायासो असुरात्मजाः आत्मत्वाद सर्वभूतानां सिद्धत्वादि सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वतमःषु च। तो मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो वे समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महातत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान हैं। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य व्यापक के रूप में उसका निर्वचन कर किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमय सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इनके निमित्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। जो लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि को आवश्यकता बताई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यों शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति और जीविका की विधि साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ, अन्यथा ये सबके सब निरर्थक हैं।
यह निर्मल ज्ञान जो आप लोगों को बतलाया गया बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं किंचन भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुँह से ही पहले पहल सुना था। अब प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो तुम जानते हो और न हम। यही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लाद चरिते षष्ठो अध्याय। श्री राम जय जय।